प्रार्थना है उस परमेश्वर से कि सन 2025 का ये साल आपके जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता के साथ साथ सफलता को लेकर आए। जिस प्रकार एक व्यक्ति का जन्म होता है और उसके जन्म के समय के ग्रहों के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि पूरा जीवन चक्र कैसा चलेगा, ठीक उसी प्रकार आज 1 जनवरी सन 2025 के एक गोचर परिवर्तन या गोचर की स्थिति को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिसके माध्यम से न सिर्फ सन 2025 के इस जनवरी के महीने को बल्कि पूरे 12 महीने को हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक कुंडली है, वर्ष कुंडली। इसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि कैसा होगा सन 2025 कन्या राशि के लिए। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रथम भाव को लेते हैं। प्रथम भाव पर ऑलरेडी पहले से केतु देव विद्यमान मिलेंगे आपको इस 2025 में। केतु का एक संबंध होता है कि वो जहाँ पर बैठ जाते हैं उस स्थान से संबंधित हमको ब्रेकर भी देते हैं, परंतु सफलता के शीर्ष तक पहुंचाना इस केतु का दायित्व होता है। और यही केतु हमको प्राप्त हुआ है इस साल 2025 के शुरुआत में। अर्थात जो रुकावटें हमने देख लिया, अब ये केतु हमको एक बेहतर परिणाम की ओर अग्रसित करेगा। जिस राशि पर ये बैठे हैं, राशि के स्वामी बुध हैं और बुध गए हैं पराक्रम भाव पर। पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी, पराक्रम आपका अच्छा रहेगा और अपने पुरुषार्थ के बलबूते पर आप अपने मुकाम को हासिल कर पाते हैं। ये बुध का वादा है। आपके अपने राशि के स्वामी बुध का एक सुंदर संचार देखने को मिलेगा। धन की स्थिति समझें तो धन भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र की स्थिति इस साल के प्रारंभ में छठे भाव पर। ध्यान दीजिएगा, धन के स्वामी प्राप्ति के स्थान पर हैं। इस हिसाब से धन प्राप्ति का एक अच्छा संजोग निकल के सामने आएगा। कोई धन लाभ का एक अच्छा सोर्स निकल के सामने आता है। विशेष तौर पर यदि इस जनवरी की बात करें तो 28 जनवरी तक धन प्राप्त हमको हो सकता है। कहीं धन रुका हुआ है, वहाँ से भी धन की प्राप्ति संभावित नजर आती है इस 2025 के शुरुआती साल में। पराक्रम भाव पर बुध जैसा ग्रह बैठना इस महीने अगर देखा जाए या इस साल देखा जाए तो आप अपने बाहुबली बल के आधार पर नहीं, बल्कि आप अपने मस्तिष्क के आधार पर सबसे ज़्यादा काम करेंगे। अर्थात जो मेहनत हमको करना था कर लिया, अब मुझे अपने माइंड से काम करना है। क्यों? क्योंकि बुध हमारे मन मस्तिष्क का कारक होता है और जो हमको पराक्रम भाव पर मिला हुआ है। अर्थात बौद्धिक कार्य आपके पूर्ण होते हैं, मार्केटिंग, सेल्स इत्यादि में आप संलग्न हैं, बुध आपको सपोर्ट करता है। सूर्य चतुर्थ भाव पर आते हैं। चतुर्थ भाव पर 9 नंबर है, अर्थात स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति की स्थिति देखें तो भाग्य भाव पर है, बहुत अच्छा हो गया। चतुर्थ केंद्र के स्वामी त्रिकोण भाव पर उपस्थित है, एक अच्छा संजोग है जहां पर भाग्य का साथ मिलता है। प्रॉपर्टी में भी एक अच्छी स्थिति को देखेंगे। विशेष तौर पर यदि इस जनवरी को महीने को समझें तो 14 तारीख तक कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य संपन्न हो सकता है। और पूरे इस साल को समझें तो हाँ, प्रॉपर्टी भाव पर सूर्य जैसा ग्रह बैठा है। मेरे जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्य संपन्न होते हैं। कुछ नए प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी बन सकता है। पंचम भाव चंद्रमा, चंद्रमा जहां होता है मन भी वहीं होता है। आपका मन इस शुरुआत के साल में कहाँ रहेगा? अपने संतान के ग्रोथ को लेकर के रहेगा। आपका मन कहाँ रहेगा? अपनी डिसीजन, जो आपने डिसीजन लिया है, जो आपने पहले काम किया है, उसके प्रोग्रेस को लेकर के रहेगा। और यकीन मानिए शनि इस समय पर स्वयं छठे भाव पर हैं। छठे भाव के शनि को एक अच्छा स्थान माना जाता है शनि के लिए, और इस हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छे डिसीजन का हमको शुभ परिणाम निकल करके सामने आता है। अब यहीं पर पंचमे शनि बनते हैं और शनि का जो कॉम्बिनेशन छठे घर पर गया है, छठा भाव आपके जॉब का है, आपके मेहनत का है। आप जो जॉब करते हैं उस जॉब में शनि आपको एक अच्छा परिणाम निकाल करके देते हैं। शनि आपका कर्म है, तो शुक्र जहाँ पर साथ में कॉम्बिनेशन जो है, तो शुक्र हमारा पैसा है, हमारा धन है। अर्थात कोई इंक्रीमेंट का अवसर, कोई बड़े बेहद अनुकूल लाभ का अवसर, ये शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन हमको दे जाता है। हाँ, यहाँ पर कोर्ट केस संबंधी काम भी चल रहे हैं, तो एक संभव यहाँ पर यह भी होता है कि शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन हमको इस साल में हमारे कोर्ट के संबंधी कामों से मुक्ति दिला जाए। विशेष तौर पर मार्च से पहले ये संभावित हो सकता है।
सप्तम भाव आपके बिजनेस का है। राहु जैसे प्रभावी ग्रह बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा। राहु जहां पर बैठते हैं उस भाव को 10x करते हैं, 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो बिजनेस के घर पर हैं, आपके बिजनेस को ये बढ़ावा दे सकते हैं, बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। कोई और अधिक व्यापार करना है, एक व्यापार आप कर रहे हैं, कोई और साथ में व्यापार ऐड हो सकता है, ये राहु का काम है। 12 नंबर की राशि पर है और विदेश कारक राहु माने जाते हैं, इसलिए विदेशों से या अदर स्टेट से भी आपके संबंध बढ़ सकते हैं, वहां पर भी सफलताएं निहित होती हैं। परंतु राहु हमको भय और भ्रम भी देता है, उस भय और भ्रम से बाहर निकलना है और अपने सफलता को हमें प्राप्त करना है। अष्टम भाव जो कि रुकावट का होता है, रुकावट भाव के स्वामी मंगल हैं, मंगल इनकम के घर पर है। हाँ, मुझे 10 रुपए की प्राप्ति होनी है तो हो सकता है इस समय पर, खासकर विशेष शुरुआत के समय पर, और ये तारीख होगा मंगल का 21 तारीख तक का जो समय होगा जनवरी में, वहाँ धन का जो इनकम आना चाहिए उसमें कुछ रुकावटें हो सकती हैं। लेकिन 21 तारीख के बाद ये मंगल एक घर पीछे आ जाएंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे, जो मेरे काम को बना करके बड़े इनकम, बड़े सोर्स से जोड़ जाते हैं, बड़े धन लाभ का अवसर निकल के सामने आता है। अष्टम के स्वामी हैं, एकादश भाव पर गए हैं, कोई रुका हुआ धन हमको प्राप्त हो सकता है। भाग्य के घर पर आते हैं, नवम भाव, स्वामी है शुक्र, और शुक्र की स्थिति हमने देखा 6ठे भाव पर। हाँ, इस समय पर पिताजी के स्वास्थ्य पर हमको ध्यान देना होगा, लेकिन गुरु जैसा प्रभावी ग्रह का बैठना पिताजी के स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूलता ला देगा। हाँ, यहाँ पर भाग्य उन्नति के लिए बहुत अच्छा सोर्स हो गया। भाग्य के कारक देव गुरु बृहस्पति होते हैं और स्वयं भाग्य के घर पर ही बैठे हैं, भाग्य उन्नति होकर रहेगा। एक भाग्य की उन्नति का मतलब ये हो गया कि हमने कार्य कर लिया, अब ईश्वर की कृपा मिल गई, किसी का विशेष हमको सपोर्ट मिल गया और उसके माध्यम से अचानक से मेरे कार्य आगे बढ़ गए। कैरियर की बात करते हैं तो स्वामी है बुध, बुध की स्थिति पराक्रम भाव पर है। आप अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से, अपने बुद्धिमत्ता से आप अपने कैरियर को अच्छा बनाते हैं। पराक्रम भाव पर बुध का बैठना आपके साहस को कम होने नहीं देगा और उस साहस के बल पर ही आप सफलता के मुकाम को अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे ही इस जनवरी महीने को समझा जाए तो 4 तारीख के बाद यही केंद्र पर उपस्थित हो जाएंगे बुध, और यहाँ से ये अपने घर को ही 7वीं दृष्टि से देखेंगे, अर्थात काम अधिक बनने की संभावना 4 जनवरी से ही प्रारंभ हो जाएगी। आते हैं इनकम के घर पर, इनकम के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा इस साल के प्रारंभ में ही हमको मिल रहे हैं पंचम भाव पर, अर्थात ये भी एक अच्छा समय हो गया जहां पर चंद्रमा अपने ही घर को 7वें दृष्टि से देख रहे होंगे। लाभ कहीं से भी कम नहीं होना है, लाभ अत्यधिक मात्रा में हमको मिल सकता है, बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। लाभ देने के लिए आपके ग्रह स्थिति तैयार बैठे हैं। खर्चे के भाव पर जाते हैं, खर्चे के भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य गए हैं 4th भाव पर, माता जी के ऊपर या फिर प्रॉपर्टी, कुछ जमीन जायदाद के ऊपर, या फिर घर में कुछ इंटीरियर आपको करना है उस पर कोई धन खर्च हो सकता है। परिवार के साथ कुछ मांगलिक कार्य या फिर घूमने फिरने के कारण हमारा धन खर्च कुछ हो सकता है। बाकी 12वें घर के स्वामी सूर्य बैठे हैं, इस साल कोई बड़े प्रॉपर्टी पर निवेश आप कर सकते हैं। अब कौन सी वो तारीखें होंगी, क्या करना होगा, तारीखों पर ध्यान दीजिएगा। ये वो तारीखें हैं जो आपके लिए शुभ व अनुकूल होंगी। इस तारीखों में आप कोई इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, किसी के साथ नया डील कर सकते हैं। ये तारीखें हैं 14 जनवरी, 15, 19, 20, 21, 24 और 25 तारीख अनुकूल साबित होंगी। जिसके विरुद्ध 1 जनवरी, 8, 9, 17, 18, 26, 27 और 28 तारीख को हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। उपाय क्या किया जाए, ध्यान रखिएगा। इस साल के शुरुआत में ही हमको चंद्रमा मिला हुआ है पंचम भाव पर, अर्थात भगवान शिव शंकर पर जलाभिषेक करना हमारे कार्य की पूर्णता कराएगा, क्योंकि यही चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर मुकुट के समान आधारित है, वहीं पर विराजमान है। तो जब हम भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हैं, चंद्रमा की कृपा मिलती है, हमारा कार्य क्षेत्र संवर जाता है, बन जाता है। ये एक ऐसा साल होगा जहां पर विशेष प्रगति की ओर आप अग्रसर होकर रहेंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी
अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।